नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी खुशबूदार बेल के शौकीन हैं, खुशबूदार पौधों के शौकीन हैं, लेकिन जगह के इशू में आप लगा नहीं पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अब कौन सी बेल ऐसी है जो खुशबूदार होती है? ये देखिए, ये बहुत ही मदमस्त खुशबू देती है। आप तो पहचान गए होंगे। देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया फूल खिलता है एक ही टहनी के अंदर। ये देखिए, लाल भी है और ये पिंक भी है, सफ़ेद भी है। ये देखिए, तो इस तरह के फूल इसमें होते हैं। एक ही पौधा है ये, कोई दो पौधा नहीं, एक ही टहनी में भी आप देख सकते हैं। ये खासियत इसकी होती है और खुशबू से बिल्कुल लबालब भरा हुआ होता है। तो पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि पौधा आप क्यों नहीं लगा सकते। ये देखिए, ये पौधा है इसका, ये इसको बोलते हैं मधुमालती, या शुद्ध हिंदी में बात करें तो झुमका बेल के नाम से जाना जाता है। और ये 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट लंबी हो जाती है, बिल्डिंग को पूरे कवर कर लेती है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास जगह की कमी है, जगह थोड़ी है, जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी लगती है, खूबसूरती अच्छी लगती है, बट इसको लगा नहीं सकते क्योंकि इसकी बेल बड़ी होती है। जैसे भी इतना बड़ा बेल है देखिए इसमें, और अभी तक कोई फ्लावरिंग के सिम्टम्स है ही नहीं दोस्तों। तो ऐसे में खुशबू पसंद है, फूल भी पसंद है, लेकिन जगह की कमी से जूझ रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। वो लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पौधा आप देख रहे हैं, मात्र ये 8 से 10 इंची के गमले में लगा हुआ है। छोटे से पौधे में इसकी मधुमालती का जो फूल है या झुमका बेल का आ गया है। तो आखिर क्या डिफरेंस है उन दोनों पौधों में? वो पौधा जो है वो बेलिया पौधा है, और आप लोगों के लिए जिनके लिए जगह की कमी है, अपार्टमेंट्स हैं, छोटी सी बालकनी है, लेकिन इसकी खुशबू का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये आ गई है हमारे पास ड्वार्फ वैरायटी की मधुमालती, यानी कि बौनी वैरायटी की मधुमालती। बौनी वैरायटी में देखिए, ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये लगभग 2.5 साल का, 2 से 2.5 साल का पौधा है। और इतना बुशी प्लांट में अगर ये चाहें ये भी मिल जाएगा आपको। और दूसरा पौधा देखिए, ये छोटे पौधे हैं, ये अभी साल भर के पौधे हैं, इनमें भी फ्लावरिंग आ रही है। जबकि मैंने जो अभी बेल दिखाई उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लंबा होगा, कम से कम 15-20 फीट का होगा, तब जाके फ्लावरिंग शुरू होगी। तो इतनी जगह नहीं होने की वजह से हम आप लोग इसको लगा नहीं पाते हैं। तो अब आ गया है ड्वार्फ मधुमालती का पौधा लगाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने इंची गमले में लगाना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, ताकि आप इसमें भर के फूल ले सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे से पौधे के अंदर पूरी कलियां अभी मैं इकट्ठा करूं तो देखिए पूरी कलियां। थोड़ा सा पानी कम रखना है, फर्टिलाइज़र प्रॉपर देना है, तो आपको फ्लावरिंग मिलेगी मधुमालती की, यानी कि झुमका बेल। झुमका बेल की अब आप अपने घर में, बालकनी में, छत पर कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इसको लगाने की विधि देख लेते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत फूल को देख रहे हैं, इसको लगाने के लिए हम ले रहे हैं 10 इंची का मिट्टी का गमला, जिसको आप देखेंगे, ये देखिए आवाज़ प्रॉपर है, पका हुआ मिट्टी का गमला है। और इसमें होल जो है कम से कम उंगली जाने के बराबर होल रहना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए उंगली इजली इतना होल रहना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, गमले में पिन होल कर देते हैं, बहुत बारीक होल कर देते हैं, वो कुछ मिट्टी खाद की वजह से जाम हो जाता है और हमारा पौधा मरने लग जाता है। तो हमेशा होल खुला रखिए, और उसके ऊपर ये टिपरी जो है ऐसे रखना है। कोई प्लेन सरफेस वाला चीज़ मत रखिए, जैसे कि टाइल है या पत्थर, मार्बल है, वैसा नहीं रखना है। अब हमें मिलाना क्या है, ये नॉर्मल मिट्टी है। नॉर्मल मिट्टी के अंदर देखिए, जैसे कि ये पौधा सूखा मांगता है और थोड़ा सा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो 1 मुट्ठी हम इसमें कैल्शियम मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, कैल्शियम पाउडर, जिससे जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों मिल जाता है। ये है नीम खली, एक गमले के लिए हम 2 मुट्ठी लगभग नीम खली ये डाल दें, ये देखिए। और इसके अलावा राइस हस्क होता है, तो राइस हस्क की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी अगर हल्की है, मिट्टी हार्ड है, तब राइस हस्क की 2 से 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी आप मिला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस। अब ये आता है लीफ कंपोस्ट। ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट लिया हमने, इसमें लगभग एक गमले के अंदर 4 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट का रहेगा। ये 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी बारी आती है मिलाने की। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से हम इसको मिला लेंगे। ये
मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं खाद ज़्यादा कहीं कम रहेगा, तो ऐसे में कहीं की जड़ डेवलप होगी और कहीं की मर भी सकती है। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया। प्रॉपर मिलाने के बाद ये टिपरी रखी हुई है, कुछ मिट्टी हम इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, कुछ मिट्टी क्यों डालेंगे, क्योंकि ये जो पौधा है उसको उखाड़ के देखेंगे हम कि कितने हाइट पे आता है। ये देखिए, इसको ठोक लेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और ये हमारा जड़ समेत बाहर आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और ठोकना पड़ेगा हमें। ये देखिए, अब इसमें देखिए रूट बॉन्ड हो गया था, छोटे से गमले में था। जब गमला बड़ा मिलेगा प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और जैसे ये देख रहे हैं आपको बूशी, इसी तरह से बूशी होकर के पूरा फूलों से भर जाएगा। अब इसको रख के देखते हैं, सही है बिल्कुल पोजीशन? नहीं, थोड़ा सा मिट्टी हमें और डालना पड़ेगा। ये डाला, अभी थोड़ी और डलेगी, इतना होना चाहिए। तो इतने पे आ गया। अब क्या करना है हमें, देखिए इसमें रूट डिस्टर्ब नहीं किया है, हम थोड़ा सा फ्लावर फूड डालेंगे। फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड, ये क्या काम करेगा, ये प्लांट की ग्रोथ को और फ्लावरिंग को 10 टाइम इंक्रीज़ कर देगा। तो इसका हम कितना डालेंगे इसमें, देखिए इसके अंदर एक मुट्ठी हमने ऐसे डाल दिया। जब ऐसे तब डालना है जब आप प्लांट की रूट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, रूट बॉल सही है। एक मुट्ठी डाल के इसके बाद हम ये मिट्टी डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, मिट्टी डाल दिया हमने ऐसे, और अब एक लेयर हम एक मुट्ठी और डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक मुट्ठी। ये देखिए, अब इसके अंदर फिर से हमने ढक देना है। अब इस खाद को ढकना क्यों है दोस्तों, खाद को ढकना इसलिए ज़रूरी है, हमारा टोटल जैविक खाद है और कोई भी खाद जैविक आप डालते हैं तो वो सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है मिट्टी, मिट्टी कितनी होनी चाहिए, देखिए मिट्टी जो है हमेशा 1 उंगली की गांठ के बराबर गमला खाली रखिए। अब इतना करने के बाद हमें पानी देना है। तो दोस्तों अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। पानी कितना डालेंगे, जितनी जगह खाली छोड़ी है उसको हम फिल कर देंगे। देखिए पूरी तरह से जितना जगह हमने खाली छोड़ा था उसको हमने फिल कर दिया और ये देखिए फिल हो गया। अब जब तक ये पानी, देखिए कि विदिन अ 1 मिनट जो है ये पानी इसके अंदर सीप कर जाना चाहिए, यानी कि मिट्टी में मर्ज हो जाना चाहिए, तो आपकी मिट्टी सही है। साथ ही साथ क्या है कि हमने ये काम कर दिया, अब बार बार क्या हम ये जो सीजनल फ्लावर फूड है हम हर 15 दिन 10 दिन में डालेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको अगर डालना है तो 3 महीने में एक बार इसको खुराक देनी है। 2 से 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी की खुराक मिट्टी खोद करके चारों साइड से, और आपको डाल देना है, मिट्टी से ढक देना है। तो 3 महीने से पहले नहीं देना है, 2.5 से 3 महीने में ही देना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि खाद को बार बार डाल देते हैं, बार बार डाल देते हैं, कोई 15 दिन में, कोई हफ्ते में, कोई महीने में डाल देता है, जिस वजह से मिट्टी जो है उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है। तो पीएच लेवल ना बढ़े इसके लिए आपको ध्यान देना है कि खाद को बार बार नहीं डालना है। कोई कच्चा खाद मत डालिए। कच्चा खाद से मतलब है, बहुत सारे लोग किचन वेस्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन किचन वेस्ट जो है प्रॉपर अगर डिकम्पोज होता है तो 8 से 10 महीने का समय लेता है। बैक्टीरिया डालते हैं तो थोड़ा कम समय में भी हो जाता है। कई लोग कच्चा खाद डाल देते हैं, वो क्या होता है कि मीथेन गैस निकल रही होती है और अल्टीमेटली आपका पौधा मर जाता है। तो पौधा मरने का दिखाता हूँ, देखिए कच्चे खाद में पौधा कैसे मर जाता है। आप देख सकते हैं, अगर कच्चा खाद डाला तो इस तरह से पौधा जलता है, देखिए इस तरह का पौधा हो जाता है। और हम देखते रहते हैं, हमने तो खाद डाला था, हमने ये नहीं डाला था कि पौधा मर जाए, लेकिन क्या है कि पौधा मर जाता है, वो खाद एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, और इस तरह की कंडीशन पौधे की हो जाती है। तो इसको अवॉइड करिए। देखिए जब तक स्मेल आ रही है तब तक उसमें से मीथेन गैस निकल रही है और हमारा पौधा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए खाद बनाइए, डालिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको पूरी तरह से डिकम्पोज होने के लिए छोड़िए। जैसे अब चावल पका रहे हैं हम और जल्दी में हम खा लें तो कच्चा चावल खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। सेम प्लांट के लिए भी है, अगर कच्चा कोई चीज़ मिलेगा तो नुकसान करेगा। देखिए इतनी देर में पानी इसने पूरा खाली कर दिया, सिप हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हम अगर बीच में चाहें कि फ्लावर ज़्यादा लेना है तो क्या करें, बार बार खाद ये वाला नहीं देना है, तो उसके बीच में हम इन बिटवीन क्या खाद दे सकते हैं। अगर आपके पौधे को बीच में खाद की महसूस होती है, जैसे पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती है, तो आपने क्या करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर में भी बना सकते हैं। जो खाद है आपका उसको पानी में 5 से 7 दिन भिगोएं और उस पानी को इसमें 1.5 महीने में एक बार डाल सकते हैं, तो प्रॉपर फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो लगा लें इस खुशबू वाली मधुमालती को
अपने घर के छोटे से कोने में और पूरे घर बालकनी को खुशबू से महका देगा। ये गारंटी है मेरे दोस्तों।